आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौत। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के प्लान की हमास ने उड़ाई धज्जियां। अरब ममालिक ने भी नेतन्याहू के प्लान की मजम्मत की। ईरान ने ग्रेटर इजराइल को शैतानी ख्याल कहा और नेतन्याहू के फासिस्ट अजाइम का अक्स करार दिया। इजराइल का दावा, इजरायली फौज ने टेलीग्राम पर कहा यमन से दागा गया मिसाइल मार गिराया। ट्रंप का पुतिन और जेलेंस्की के साथ सैफर मुलाकात का अंदेशा। ईरान के सदर ने नेतन्याहू की बगावत की अपील को किया मुस्तरद। नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बनाने के अपने मंसूबे फिर दुनिया के सामने जाहिर किए हैं, जिसे लेकर हमास ने नेतन्याहू की खटिया खड़ी कर दी है। हमास ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को एक फरेब बताया है। हमास ने वाज़ेह कर दिया है कि नेतन्याहू एक सनकी और पागल इंसान है जो अपने जाती मफादात के लिए अपने ही लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। हमास ने ऐलान किया है कि नेतन्याहू का बयान पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते के लिए बड़ा खतरा है और हमास किसी सूरत नेतन्याहू के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। मिडिल ईस्ट में आज जो भी हालात खराब हैं, उनमें किसी न किसी तरीके से अमेरिका और इजराइल का हाथ है और ये सब ग्रेटर इजराइल के प्लान को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अब एक बार अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए बड़ा बयान दिया है। इजरायली ब्रॉडकास्टर i20 न्यूज के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा है कि वो यहूदी कौम के लिए एक तारीखी और रूहानी मिशन पर हैं और ग्रेटर इजराइल के नजरिए के साथ गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या वो ग्रेटर इजराइल के नजरिए से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो नेतन्याहू ने जवाब दिया बेहद ज्यादा और नेतन्याहू ने अपने मिशन को नस्ल का मिशन करार दिया। नेतन्याहू ने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों के साथ साथ इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के कुछ हिस्सों का जिक्र किया और कहा कि वो इन इलाकों को भी ग्रेटर इजराइल में जोड़ेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस मुतनाज़ा बयान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट के हिस्से में जबरदस्त खलबली मच गई। फिलिस्तीनी लड़ाका ग्रुप हमास ने नेतन्याहू के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए चेतावनी जारी की। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास का कहना है कि नेतन्याहू का सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल प्लान के सपोर्ट में हालिया बयान से पता चलता है कि वो एक पागल और जुनूनी है। हमास ने कहा ये बयान साफ तौर पर इजराइल की तरफ से पूरे इलाके के तमाम देश और अवाम के लिए पैदा होने वाले खतरात की तस्दीक करते हैं और इजराइल के एक्सपेंशन प्लान से कोई भी देश महफूज नहीं है। हमास ने मजीद चेताते हुए कहा कि रेजिडेंट्स किसी भी हाल में इजराइल के मंसूबे पूरे नहीं होने देगा और आखिरी सांस तक इजराइल के जुल्म से लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी जानिब अरब ममालिक ने भी नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल से जुड़े बयान पर उसकी मजम्मत की। प्रेस टीवी के मुताबिक अरब लीग और जॉर्डन ने नेतन्याहू के हालिया बयान की मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल के नजरिए से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। सेक्रेटेरिएट के बयान में चेतावनी दी गई है कि ये तबसरे जॉइंट्स अरब कौमी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा पैदा करते हैं और आलमी कानून और आलमी मईशत के उसूलों के लिए एक साफ चैलेंज है। जॉर्डन ने भी नेतन्याहू के बयान की मजम्मत की और मुल्क के वजारत खारजा ने इसे संगीन उकसाने वाली रफ्तार, ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजारत के तर्जुमान सुफियान खुदाह ने चेतावनी दी कि ये दावे और वहम जारी तशद्दुद और तकरार को बढ़ावा देते हैं। ईरान की वजारत खारजा ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयानों की सख्त मजम्मत की है, जिनमें उन्होंने नाम नेहाद ग्रेटर इजराइल मंसूबे को हकीकत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। बुध को जारी एक बयान में वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगई ने इस मंसूबे को इजरायली हुकूमत की जानिब से आज़ाद ममालिक, जिनमें मिस्र, उर्दून, लेबनान और फिलिस्तीन शामिल हैं, पर कब्जा बढ़ाने के वाज़े ऐलान के मुतरादिफ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अज़ाइम अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने खास तौर पर तारीख़ी फिलिस्तीन में इजरायली हुकूमत के जारी कब्जे और मुनज़्ज़म क़त्ल व गारत के हवाले से इसकी मुस्तकिल खिलाफ वर्जियों और मजालिम को उजागर करते हुए कहा, इजरायली वजीर आजम का ये एतराफ कि वो खुद को तारीखी और रूहानी मिशन का हामिल मानते हैं ताकि इस शैतानी ख्याल को हकीकत बनाया जा सके।
फास्टिस्ट ज़हनियत का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने खबरदार किया है कि इस मंसूबे की तकमील का मतलब कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी और मुस्लिम कौमों पर कब्जा मुसल्लत करना होगा। तर्जुमान के मुताबिक ऐसे अज़ाइम को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, इस्लामी ताउन तंजीम और तमाम हुकूमतों को सख्ती से मुस्तरद करना चाहिए, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल व मकासद और बैनुल अक़वामी कानून के आला तरीन ज़ाब्तों की खुली खिलाफ वर्जी है। बग़ई ने गजा की पट्टी में जारी संगीन इंसानी बहरान की तरफ भी तवज्जो दिलाई, जहां भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बेगुनाह फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर कत्ल आम और साहिली इलाके के अवाम पर भूख और प्यास मुसल्लत करने की दानिस्ता पॉलिसी की निशानदेही की। तर्जुमान ने अरब और मुस्लिम ममालिक से फौरी और फैसला कुन इक़दाम उठाने की अपील की, ताकि गजा के अवाम को जरूरी मदद पहुँचाई जा सके, उनके कब्जे और नस्ल परस्ती के खिलाफ हिमायत की जाए, नस्ल कुशी का खात्मा किया जाए और सयोनी मुजरिमों को मुकम्मल तौर पर जवाबदेह ठहरा कर सजा दी जाए। इजरायली फौज ने कहा है कि उसने यमन से दागा गया एक मिसाइल मार गिराया, जहां हूती बाकायदगी से ऐसे हमले करते रहे हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि ये गजा में इजरायली जहरियत के जवाब में है। आज यमन से दागा गया मिसाइल इजरायली फिजाइया ने मार गिराया। मिसाइल हमले की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने कबूल नहीं की। हालांकि ईरान के हिमायत याफ्ता हूती बारहा इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं, जब से उनके फिलिस्तीनी सहयोगी हमास के अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले ने गजा की जंग को जन्म दिया है। हूतियों का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों की हिमायत में कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने गजा में 2 माह की जंगबंदी के दौरान अपने हमले रोक दिए थे, जो मार्च में खत्म हुई, लेकिन इजराइल की बड़ी फौजी कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद ये हमले बहाल कर दिए गए। इजराइल यमन में कई जवाबी हमले कर चुका है, जिनमें हूतियों के जेर कब्जा बंदरगाहों और हूतियों के कंट्रोल वाले दारुल हुकूमत के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार के रोज कहा है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में होने वाले शिखर सम्मेलन के फौरन बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ और पुतिन के साथ एक सहफरीकी मुलाकात की कोशिश करेंगे, जिसका मकसद यूक्रेन में जारी 3 साल की जंग को खत्म करना है। ट्रंप ने ये बात यूरोपीय नेताओं, जिनमें ज़ेलेंस्की भी शामिल थे, के साथ एक बहुत अच्छी टेलीफोनिक बातचीत के बाद कही। हालांकि इसी दौरान रूसी अफवाज की यूक्रेन में 1 साल से ज्यादा अरसे में सबसे बड़ी पेशकदमी की। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा, अगर पहला इजलास ठीक रहा तो हम जल्द ही दूसरा इजलास करेंगे। ये अहम शिखर सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप जंग के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की व यूरोपीय सहयोगियों ने इससे पहले रिपब्लिकन सदर पर जोर दिया था कि वो जंगबंदी के लिए दबाव डालें। रूसी जाहरियत में तेजी और इस हकीकत ने कि ज़ेलेंस्की को अलास्का के शहर एंकरेज में मदऊ नहीं किया गया, इन खदशात को बढ़ा दिया है कि ट्रंप और पुतिन ऐसा मुआहदा कर सकते हैं जो यूक्रेन से कड़ी रियायतें लेने पर मबनी हो। अमेरिकी सदर ने अपनी 2024 की इंतखाबी मुहिम के दौरान दर्जनों बार वादा किया था कि वो अपने ओहदा संभालने के पहले ही दिन जंग खत्म कर देंगे, मगर अमन मुआहदा हासिल करने में अब तक खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। उन्होंने रूस के तिजारती साझेदारों पर उनके यूक्रेन पर हमले के बाइस सानी पाबंदियां आयद करने की धमकी दी थी, मगर इस पर अमल दरामद की मुकर्रर आखिरी तारीख गुजरे हफ्तों गुजर गए और कोई इक़दाम नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा, मुमकिन है दूसरा इजलास ना हो, क्योंकि अगर मुझे लगा कि ये मुनासिब नहीं है या हमें वो जवाब नहीं मिला जो हमें चाहिए तो हम दूसरा इजलास नहीं करेंगे। अमेरिकी इदारे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के जंगी आंकड़ों के AFP के तज्जिये के मुताबिक रूसी अफवाज ने मंगल के रोज यूक्रेन में 1 साल से ज्यादा अरसे में सबसे बड़ी 24 घंटों की पेशकदमी की। मशरकी यूक्रेन में जंग जारी रहने के दौरान ज़ेलेंस्की बर्लिन पहुंचे और जर्मन चांसलर फ्रीडरिख मर्स के साथ एक ऑनलाइन इजलास में शिरकत की, जिसमें दूसरे यूरोपीय नेता, नेटो और यूरोपीय यूनियन के सरबराहान भी शामिल थे। इस इजलास में उन्होंने ट्रंप से बात की और रूस के खिलाफ मुत्तहिदा मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि ट्रंप जंगबंदी को यकीनी बनाए और ट्रंप ने कहा कि अगर रूस ने अपनी जाहरियत न रोकी तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू की उस अपील पर शदीद तनकीद की जिसमें उन्होंने ईरानी अवाम से कहा था कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ
बिजली और पानी की किल्लत के मसले पर उठ खड़े हों। नेतन्याहू का ये वीडियो पैगाम उस वक्त सामने आया जब ईरान तवील अरसे से जारी पानी और बिजली की किल्लत से दो चार है, खास तौर पर शदीद गर्मी के मौसम में। ये पैगाम ऐसे वक्त में दिया गया है जब सिर्फ 2 माह कबल दोनों देरीना दुश्मनों के दरमियान 12 रोज जंग खत्म हुई थी, जो उस वक्त शुरू हुई थी जब इसराइल ने ईरान के फौजी और जौहरी ढांचे के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी गैर मामूली हमले किए थे। अपने बयान में इजरायली वजीर आजम ने ईरानी अवाम से कहा है कि वो आजादी के लिए खतरा मोल लें, सड़कों पर निकलें और ईरानी हुकूमत से जवाब तलब करें। उन्होंने ये भी तजवीज दी है कि इजरायली माहिरीन आबी वसाइल तेहरान आकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और महारत फराहम करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पेज़ेश्कियान ने नेतन्याहू पर सख्त तनकीद की और कहा कि जिस हुकूमत ने गजा के अवाम को पानी और खुराक से महरूम कर रखा है, वो ईरान के अवाम को पानी देना चाहती है। क्या धोखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में कहत फैल रहा है, जहां इजराइल ने इमदाद की तरसील पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। बीमार और लाचार फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरों ने आलमी सतह पर गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। इजराइल ने इन इल्जामात की तरदीद की है। इजराइल अक्टूबर 2023 से फिलिस्तीनी इलाकों में हमास नामी अस्करी ग्रुप के खिलाफ शदीद और खून रेज जंग में मसरूफ है। नेतन्याहू पहले भी ईरान को निशाना बनाने वाले ऐसे वीडियोस पैगाम जारी करते रहे हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को जानने के लिए मजीद हमारे YouTube चैनल तहजीब TV ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।